नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी 2024 में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैंने इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला और संस्कृति, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। मैंने सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है? तो दोस्तों, अगर आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य का बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। दोस्तों, कुचिपुड़ी की बात करें तो यह एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियां जो है वो 8 है और उनमें से हैं कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनीअट्टम। तो दोस्तों, हमने आपको यहाँ पे बता दिया कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। बाकी आपको ये कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी ये सभी का आपको याद करना है कि ये किस राज्य का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राजवंश अपनी नेवल पावर के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोल। चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति यानी कि नेवल पावर के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए दोस्तों, चोल वंश दक्षिण भारत का एक तमिल सामुद्रिकी साम्राज्य था जो दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। राजराजा चोल को सबसे महान चोल शासक माना जाता है। वह दक्षिण भारत के महानतम राजाओं में से एक थे और महान राजराजा के रूप से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरियर और बुक्का ने की थी? तो दोस्तों, हरियर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर। ऑप्शन सी, संगम राजकुमार हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था? दोस्तों, क्वेश्चन है काकतीय वंश ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है गोलकुंडा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकुंडा। काकतीय वंश ने गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं दोस्तों, किले का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था। इसे भारत के उत्कृष्ट गढ़ों में से एक माना जाता है। गोलकुंडा किले उस समय की शानदार नवाबी संस्कृति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था यानी कि कौन हार गया था, किसकी हार हुई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की हार हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमू। तो दोस्तों, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? हेमू और अकबर के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी और इस युद्ध में हेमू जो था वो अकबर से हार गया था। हेमू दिल्ली के हिंदू राजा था और हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता था। हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का
प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 26 जो है वो धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 26 है वो धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने और चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन है दोस्तों, किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है हिल्टन यंग आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। दोस्तों बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसे हिल्टन यंग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। यह जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई थी और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और बात करें आरबीआई की मुख्यालय का, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके प्रथम गवर्नर जनरल थे सीडी देशमुख, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे दोस्तों? सीडी देशमुख। और अभी वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर.के. शनमुखम चेट्टी, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट संविधान सभा में आर.के. शनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों इसमें बात करेंगे केंद्रीय बजट जो है वो कब पेश किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1860 को। भारत का पहला बजट जो है वो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, जब भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को भारतीय गणराज्य का पहला बजट प्रस्तुत किया। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला क्वेश्चन है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की प्रमुख शैली है? तो दोस्तों अगर बात करते हैं जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की, तो यह जो है वो मणिपुरी का है। प्रमुख शैली जो है वो कहाँ का है? मणिपुरी का है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है। तो दोस्तों मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हुई थी। जागोई जो है वो मणिपुरी के भीतर एक पारंपरिक नृत्य रूप है, जिसकी विशेषता लयबद्ध कदमों का उपयोग, अभिव्यंजक चेहरे के भाव और कहानी कहने वाले तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलरमेल वल्ली पद्म भूषण प्राप्त करने वाली एक शास्त्रीय नर्तकी को
किस शास्त्रीय नाट्य के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन है दोस्तों, अलरमेल वल्ली जो कि पद्म भूषण प्राप्त कर चुकी है, एक शास्त्रीय नर्तकी है, और इसको किस शास्त्रीय नाट्य के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। अलरमेल वल्ली को भरतनाट्यम शास्त्रीय नाट्य के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना अलरमेल वल्ली भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। भरतनाट्यम भारत के सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई थी। कहाँ हुई थी भरतनाट्यम की उत्पत्ति? तमिलनाडु में हुई थी। और ये जो अलरमेल वल्ली जो है वो प्रसिद्ध नृत्यांगना है, भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? तो दोस्तों क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं दोस्तों संविधान संशोधन अधिनियम 86वां। इसके अंतर ये जो है अनुच्छेद 21A को 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का जो अधिकार है उसको जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 8। भारतीय संविधान का जो भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देखिए, केंद्र सरकार जो है वो सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है। संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। संविधान का जो भाग 8 है दोस्तों, ये याद रखने वाला बात है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है भाग 8। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ है वो अनुच्छेद 124 के तहत हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो अनुच्छेद 32 है वो संविधान का हृदय और आत्मा है। 1950 से पहले सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय न्यायालय के रूप में जाना जाता था। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन है दोस्तों, लौह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है दिल्ली। लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। देखिए दोस्तों, लौह स्तंभ भारत के दिल्ली में स्थित है और दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। लौह स्तंभ 7.21 मीटर लंबा गढ़ा लोहे से बना स्तंभ है और दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है। और दोस्तों आज तक लौह स्तंभ में जो है वो
जंग कभी नहीं लगा। लोहे का जो लौह स्तंभ जो है वो लोहे से बना है और इसमें अभी तक जंग नहीं लगा। स्तंभ का निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान किया गया था, जिसने 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक उत्तरी भारत पर शासन किया था। स्तंभ पर संस्कृत में शिलालेख है, जिनमें इसे बनवाने वाले राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख है। तो दोस्तों लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारतीय स्थल के तौर पर शामिल किया गया था। तो उसका कौन सा नंबर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40वें। हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 40वें भारतीय स्थल के तौर पर शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका उद्घाटन 29 मार्च 1954 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना का विचार पहली बार 1949 ईस्वी में कलकत्ता में कला सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया था। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये उन पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत को कम करते हैं। पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा करने के लिए यह उन रसायन को खत्म करने के लिए एक वैश्विक समझौता है जो इसे छिन्न कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 21 के तहत कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 21 के अनुसार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद जो 21 है वो दो अधिकारों की रक्षा करता है। पहला है जीवन का अधिकार और दूसरा है जीवन का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2014, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसमें व्यापक वित्तीय समावेशन लाने और देश के सभी घरों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को अंतस्थ करती है और अपने प्रत्येक खाता धारक को एक स्वदेशी डेबिट कार्ड रुपे कार्ड प्रदान करती है। इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है किसके द्वारा पेश की गई थी? क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा पेश की गई थी? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है 1935। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश है उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। और क्वेश्चन है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर डी, 10 डिग्री चैनल जो है वो जल निकाय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। दोस्तों अगर बात करें संविधान सभा की पहली बैठक की तो इसका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को बाद में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोपा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन है, नरोपा महोत्सव किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए, नरोपा महोत्सव जो है वो लद्दाख से संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों नरोपा महोत्सव के बारे में। तो नरोपा महोत्सव को लद्दाख या हिमालय के कुंभ के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध दार्शनिक और विद्वान नरोपा के जीवन का जश्न मनाने के लिए तिब्बती कैलेंडर में 12 वर्ष में नरोपा महोत्सव होता है। नरोपा महोत्सव प्रसिद्ध हेमिस मठ में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता की गुफाओं में वास्तुकला किस वंश द्वारा बनाई गई थी? क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता की गुफाओं में जो वास्तुकला है वो किस वंश द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर ए, अजंता की गुफाओं में वास्तुकला सातवाहन वंश के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाओं में कलाकृतियां बौद्ध धर्म और उसके करुणामय प्रकृति से प्रभावित थी, जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शुरू हुई और 6ठी शताब्दी ईस्वी तक चली। गुफाओं की दीवारों और छत को चित्रित करने वाले चित्रों में भगवान बुद्ध और विभिन्न बौद्ध धर्मों के जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है।
1983 से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उसे 1983 से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करता है? तो दोस्तों बात करते हैं भारत के उस अनुच्छेद के बारे में जो महान्यायवादी के बारे में बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है वो भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गुजराती शैली के प्रभाव से बनाया गया है? ध्यान से सुनिए दोस्तों क्वेश्चन, कौन सा स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गुजराती शैली के प्रभाव से बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गुजराती शैली के प्रभाव से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण से सम्मानित अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी? क्वेश्चन है, पद्म भूषण से सम्मानित अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी? तो दोस्तों इसका आंसर है सुरबहार, ऑप्शन नंबर डी। अन्नपूर्णा देवी जो है वो सुरबहार वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पोषक तत्वों और पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए प्रमुख अंग है? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी। आहार नाल का जो छोटी आंत जो क्षेत्र है वो पोषक तत्वों और पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए प्रमुख अंग है। दोस्तों आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।